ये कहानी है एक ऐसे डाकू की जिसने 20 साल तक पुलिस और कानून को चकमा दिया। जंगल का बादशाह, पूरे दक्षिण भारत का खौफ, वीरप्पन। एक ऐसे नाम से जो सिर्फ अपने जुल्मों के लिए नहीं बल्कि अपने चालाकी के लिए भी मशहूर था। 1940s का समय था। कर्नाटका के जंगलों के बीच एक छोटे गांव गोपीनाथम में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था कोसे मुनिस्वामी वीरप्पन। जंगल उसकी किस्मत में लिखा था। बचपन से ही वो जंगल के रास्ते, पेड़ और जानवरों को समझ गया था। जब वो सिर्फ 17 साल का था तभी उसने अपना पहला शिकार किया, एक हाथी। यहीं से शुरू हुई उसकी जुर्म की दुनिया, जो आगे चलकर एक बदनाम कहानी बन गई। वीरप्पन जंगल को अपने घर की तरह जानता था और ये उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। हाथी के दांत का काला बाजार उसका पहला धंधा था। धीरे धीरे उसने पूरे कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के जंगल अपने कब्जे में कर लिए। बीस साल के करीब वीरप्पन ने चोरी, लूट और हत्या का ऐसा दौर शुरू किया जिसमें उसने सिर्फ हाथी ही नहीं, इंसानों की भी जान ली। 900 से ज्यादा हाथी मारने का इल्जाम उस पर था और अनेक पुलिस वालों को भी अपने रास्ते से हटा दिया। करोड़ों के इनाम, हजारों के पुलिस वाले और हेलीकॉप्टर्स तक का इस्तेमाल हुआ, लेकिन वीरप्पन को पकड़ना जैसे नामुमकिन था। हर बार जब पुलिस उसके करीब होती, वो जंगल के घने रास्तों में गुम हो जाता। वीरप्पन के चालाकी की एक मिसाल थी उसकी टीम, जो जंगल में आसानी से छुपकर पुलिस को चकमा देती रही। 1990s के दौरान वीरप्पन का खौफ अपनी चरम सीमा पर था। उसने एक बड़े पॉलिटिशियन एच नागप्पा का अपहरण किया, जो उसकी शातिर चालाकी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। मगर वीरप्पन का सबसे मशहूर क्राइम था कन्नड़ा सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार की किडनैपिंग। इस घटना ने देश भर की मीडिया और लोगों को हिला कर रख दिया। राजकुमार को छुड़ाने के लिए काफी समय और करोड़ों के पैसे खर्च हुए। Smuggler Veerappan finally came to an end. The actor was released with thunderous applause from the Karnataka and Tamil Nadu assemblies. 18 अक्टूबर 2004 का दिन था। पुलिस ने एक काफी चालाकी भरी योजना बनाई, ऑपरेशन कुकुन। वीरप्पन और उसके लोगों को एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर ने इलाज के लिए धर्मपुरी गांव को ले जाने के बहाने एक एम्बुलेंस में बिठाया और एनकाउंटर कर दिया। जंगल का बादशाह वीरप्पन, जो कभी पकड़ा नहीं गया था, उसी दिन उसका अंत हो गया। पुलिस के ऑपरेशन में उसे मार दिया गया।